अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप का कॉन्सेप्ट सीखा था। अब हम फॉर लूप के साथ यूज होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीखेंगे, रेंज फंक्शन। ये फंक्शन पाइथन में नंबर की लिस्ट बनाता है और इसी की वजह से हम इजीली काउंटिंग टेबल्स या रिवर्स लूप बना सकते हैं। व्हाट इज रेंज? अब रेंज फंक्शन क्या है? रेंज एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में जो हमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देता है। ये मोस्टली फॉर लूप के साथ यूज होता है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिस तरह हमने फॉर लूप में यूज किया था कि हम इसको एक रेंज देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट देते हैं, उसी में हमें नंबर्स प्रिंट करके दे देते हैं। अब इसकी कुछ फॉर्म्स हैं कि किस तरह रेंज फंक्शन यूज होता है। सबसे पहले है रेंज एंड, यानी हम रेंज में दे रहे हैं एंडिंग पॉइंट। अब एंडिंग पॉइंट दे रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा अगर हमने दिया हुआ नहीं है तो। अब यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है फॉर लूप में, तो यहाँ रेंज 5 का मतलब है नंबर्स 0 से लेकर 5 तक प्रिंट हो। मतलब एंड वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होगी, तो हमारे पास 5 से पहले 4 तक प्रिंट हो जाएंगे। 0 से स्टार्ट होता है अगर हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट ना दिया हो तो। फिर हमारे पास है रेंज विद स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। अगर हम एंडिंग पॉइंट भी दे रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी दे रहे हैं, तो यहाँ जो है, अब जो इस एग्जाम्पल में 1 से 6 तक हमने इसको रेंज दी है, तो यहाँ 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, एंड पॉइंट 6 इंक्लूड नहीं होगा। फिर हमारे पास है रेंज स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट और स्टेप। अब ये स्टेप जो न्यू चीज हमारे पास इंक्लूड है, स्टेप का मतलब है कि कितनी चीजों को, जो भी हमारे पास नंबर्स हैं जो हमने रेंज दिए उसमें किस तरह उसको स्किप करना है। यानी अगर हमने इसको दिया है 2 से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट 2 दिया है, एंडिंग पॉइंट 11 दिया है जो इस एग्जाम्पल में लिखा है, और स्टेप हमने 2 दिया है, तो यहाँ 2 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, और हर बार 2 इंक्रीज होगा। यानी हमारे पास आउटपुट में आएगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इस तरह हमारे पास स्किप होता है कि हमने इसको स्किपिंग रेश दी है कि इस नंबर्स को बीच में से इतना इतना स्किप करके हमें आउटपुट दे। तो ये हमारे पास स्टेप होता है। अब इसमें वही की पॉइंट्स हैं, वही वाले कि स्टार्ट जो है हमारा इंक्लूड होता है, एंड इंक्लूड नहीं होता। इस तरह रेंज 1 से 5 तक देंगे तो 1 से 4 तक प्रिंट करेगा, एंड पॉइंट 5 इंक्लूड नहीं होगा। और स्टेप हम पॉजिटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं। और ये जो रेंज फंक्शन है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है लूप्स में, सीक्वेंसेस और आइटरेशन मतलब रिपीटेशन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स और ये जो लिखी हैं ये वाली भी हम करके देखेंगे, फिर हमें और अच्छे से आउटपुट देख के समझ आ जाए। सबसे ज़्यादा रेंज फंक्शन लूप्स में यूज होता है, हमें हर प्रोग्राम में इसकी नीड होती है। यहाँ 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हैं आप लोगों के लिए, इसको ज़रूर परफॉर्म करिएगा। आपको एक प्रोग्राम लिखना है लूप को यूज करते हुए, फॉर लूप को यूज करके, उसमें रेंज यूज करना है, इवन नंबर्स 1 से 20 तक प्रिंट कराना है। फिर आपको दोबारा फॉर लूप यूज करना है रेंज फंक्शन के साथ, रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करनी है 10 से 1 तक। ये हमारा इसमें भी है और आप करके भी देखिएगा खुद, क्लास में इसको परफॉर्म करिएगा। तो चलिए अपना VS कोड ओपन करते हैं और इन प्रोग्राम्स को और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं करके। अब जो हमने फर्स्ट फॉर्म देखी थी कि रेंज एंडिंग पॉइंट के साथ, तो हमने वही फंक्शन लिखा हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ मैंने प्रिंट \n लगाया, स्केप सीक्वेंस यूज किया ताकि हमारा हर प्रोग्राम के साथ हमारे पास उसके बाद लाइन स्किप कर दे, ताकि हमें पता लग जाए कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम एंड है, फिर सेकंड एंड है। इस तरह मैंने \n यूज किया ताकि न्यू लाइन प्रिंट कर दे। अब सेकंड फॉर्म में हमने स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट दिए, तो ये 1 से 5 तक प्रिंट करेगा। फिर हमने स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट और स्टेप भी दिए, तो ये हमें 2 टू स्किप करके 2 से 10 तक हमें प्रिंट करके देगा, 2 स्टेप करके, यानी 2, 4, 6, 8, 10 तक जाएगा। फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। सबसे पहले है ऑड नंबर्स, ऑड नंबर प्रिंट करा रहे हैं 1 से 9 तक। अब यहाँ कैसे हो रहा है कि 1 से हमने इसको 10 तक रेंज दी है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया है 1, एंडिंग पॉइंट दिया है 10, यानी 10 से कम 9 तक जाएगा। तो फिर हमने बोला है कि 2 टू स्किप कर दे, यानी पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 3, 5, 7, 9, इस तरह करके हमारे पास ऑड नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। फिर हमने रिवर्स काउंटिंग प्रिंट कराई है। इसमें क्या करते हैं, हम 10 से स्टार्टिंग किए और हमने बोला कि एंड पॉइंट 0 मतलब 1 तक जाए, 0 से एक कम 1। फिर हमने -1 दिया है, ये हमारी रिवर्स काउंटिंग के लिए -1 लिखा जाता है। अब ये हमें क्या करेगा,
रिवर्स करके हमें काउंटिंग 10 से 1 तक प्रिंट करके देगा। फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल है 3 का। इसमें वही सेम हमने काम किया है जो लूप फॉर लूप में हमने करके देखा था 2 की टेबल के लिए। रेंज दी है 1 से 11 तक, 11 तक दिया ताकि एक कम 10 तक जाएगी। फिर ये हमारे पास पूरा 3 1 जा 3 इस तरह करके 3 10 जा 30 तक प्रिंट करके पूरा दे देगा। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले का इसने हमें 0 से 4 तक प्रिंट करके दिए हैं नंबर्स। फिर 1 से 5 तक अलग अलग लाइन में प्रिंट करके दिए हैं। फिर हमें 2 4 6 8 10, क्योंकि हमने बोला था कि 2 2 स्किप करें, तो इस तरह हमने आउटपुट पे अपने इवन नंबर्स कह सकते हैं हमने प्रिंट कराए। फिर हमारे पास है 1 3 5 7 9 जो ऑड नंबर्स हम प्रिंट करा रहे थे। फिर रिवर्स काउंटिंग है 10 9 8 से लेकर 1 तक पूरी रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करके दी इसने। फिर हमारे पास पूरा 3 का टेबल है, 3 1 सा 3 से लेकर 3 10 सा 30 तक। तो ये थे हमारे पास रेंज फंक्शन जो कि बहुत ज़्यादा फॉर लूप में यूज हो रहे होते हैं। आज हमने रेंज फंक्शन को डिटेल में देखा है, सिंगल आर्ग्यूमेंट्स, 2 आर्ग्यूमेंट्स और स्टेप वैल्यू के साथ। इसकी एग्जांपल्स हमने काउंटिंग और इवन नंबर्स, रिवर्स लूप और टेबल के थ्रू समझे हैं। और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। प्रैक्टिस क्वेश्चन लाजमी परफॉर्म करके देखिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।